संयुक्त सलाहकार मशीनरी राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कर एक पत्र लिखा है। इस पत्र में 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया गया है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में एक बार फिर इजाफा करने वाली है। CPIIW आंकड़े के मुताबिक कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा कर क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने के दौरान 18 महीने से सॉलिड बैलेंस डीए और आरामदेह राहत आयु वर्ग का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए एक पत्र में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मेडिकल काउंसिल कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से पहले 18 महीने के लिए डीए पाठक को निलंबित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मिश्रा ने कहा, राष्ट्रीय परिषद JCEM के सचिव कर्मचारी पक्ष का वास्तव में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका ध्यान कुछ प्रमुख मंडलियों की ओर आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन की बात पर केंद्रित करता हूं। आंदोलन कर रहे हैं। 18 महीने तक डीए और मोटरोला का भुगतान चुकाया गया। इससे पहले भारतीय श्रमिक कामगार संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से 18 महीने पहले डीडीए प्रोग्राम जारी करने का आग्रह किया था। वित्त मंत्री ने एक पत्र में कहा, मैं कोविड-19 महामारी और आर्थिक परिभाषा से बिल्कुल अलग हूं, जिसका कारण वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उनकी वित्तीय स्थिति D1 है और ऑटोमोबाइल रिलीफ रेस्टोरेंट की 3 किस्तों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि जैसे जैसे हमारे देश में धीरे धीरे महामारी के प्रभाव से गिरावट आ रही है, हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार। इससे पहले सोमवार को एक प्रश्न के उत्तर में लिखा गया था, वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि डी रॉबर्स का बदमाश, जो ज्यादातर 2020-21 के व्यावसायिक वित्तीय वर्ष से संबंधित है, 2020 में महामारी के नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और वित्त वर्ष 2020-21 से पूर्व राजकोषीय स्पिलओवर के कारण को सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना संभव नहीं माना जा रहा है। डीए पैकेज पर ताज़ा अपडेट, क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर? पीएम को मिला प्रस्ताव। सेंट्रल एम्प्लॉयज का बिजनेस डीए 50% कर दिया गया। साथ में वेतन आयोग के पोर्टफोलियो की ताज़ा जानकारी पेंशनभोगियों के वेतन का एक घटक है। इसे सरकारी कर्मचारियों को थोक कारखाने से शुरू करने में मदद करने के लिए पेश किया गया था। क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने के लिए स्थिर वर्गीकरण डीए और आरामदेह राहत आवासीय का लाभ मिलेगा? प्रधानमंत्री को एक प्रस्ताव मिला है। आपको जो कुछ भी जानना चाहिए। क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने के दौरान 18 महीने से सॉलिड बैलेंस डीए और आरामदेह राहत आयु वर्ग का लाभ मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए एक पत्र में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मेडिकल काउंसिल कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से पहले 18 महीने के लिए डीए पाठक को निलंबित करने का आग्रह किया। बहुत सारी सामग्री से संबंधित हैं, हटाएं। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मिश्रा ने कहा, राष्ट्रीय परिषद JCEM के सचिव कर्मचारी पक्ष का वास्तव में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका ध्यान कुछ प्रमुख मंडलियों की ओर आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन की बात पर केंद्रित करता हूं। आंदोलन कर रहे हैं। 18 महीने तक डीए और मोटरोला का भुगतान चुकाया गया। इससे पहले भारतीय श्रमिक कामगार संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से 18 महीने पहले डीडीए प्रोग्राम जारी करने का आग्रह किया था। वित्त मंत्री ने एक पत्र में कहा, मैं कोविड-19 महामारी और आर्थिक परिभाषा से बिल्कुल अलग हूं, जिसका कारण वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उनकी वित्तीय स्थिति D1 है और ऑटोमोबाइल रिलीफ रेस्टोरेंट की 3 किस्तों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि जैसे जैसे हमारे देश में धीरे धीरे महामारी के प्रभाव से गिरावट आ रही है, हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। ये भी पढ़ें। इससे पहले सोमवार को एक प्रश्न के उत्तर में लिखा गया था, वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि डीए रॉबर्स का बदमाश, जो ज्यादातर 2020-21 के व्यावसायिक वित्तीय वर्ष से संबंधित है, 2020 में महामारी के नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और वित्त वर्ष 2020-21 से पूर्व राजकोषीय स्पिलओवर के कारण को सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना संभव नहीं माना जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक घटक है। इसे सरकारी कर्मचारियों को थोक कारखाने से शुरू करने में मदद करने के लिए पेश किया गया था। ये सिक्किम के खिलाफ एक बकरी के रूप में काम करता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हाथ में आने वाले वेतन में प्रभावी रूप से वृद्धि होती है। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी और जुलाई में साल में 2 बार डीए की समीक्षा की जाती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी के स्थान के आधार पर राशि अलग अलग होती है। स्टॉक एक्सचेंज 50% तक बढ़ा, शेयर बाजार और अन्य भत्तों में वृद्धि का उल्लेख किया गया। कोई अलग आदेश जारी नहीं किया गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का बिजनेस बैच डीए 1 जनवरी 2024 से 50% तक बढ़ गया है।
जब डीए 50% को छूटा है तो हाउस रेंट अलाउंस HR1 जैसे कुछ विशिष्ट भी डिज़ाइन किए जाते हैं। कार्मिक प्रशिक्षण एवं विभाग डोप और टीक ने इस महीने डीए में लैब के बाद निजीकरण जाने वाले भत्तों की एक सूची पहले जारी कर दी है। हालांकि HRA जैसे कुछ भत्तों में बदलाव के बारे में अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है। लाखों सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को दूर किया गया। संचार मंत्रालय के जनसंपर्क विभाग ने 20 जून 2024 के एक कार्यालय में कहा, अधोहस्ताक्षरी को व्यय विभाग का सत्यापन संख्या 2 मई 2017 E1 बीक दिनांक 20.03/2024 की ओर ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है, जो ऑडिट महानियंत्रक नई दिल्ली को दिखाता है। इस विभाग और अन्य को भी अनुशंसित किया गया है, जिसके द्वारा DOE ने अपनी स्थिति दोहराई है कि डीए स्को में 50% की वृद्धि हुई है कि असल में वृद्धि के संबंध में कोई अलग ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आगे कहा गया है, अतः नीचे हस्ताक्षरकर्ता को कंज्यूमर डिपार्टमेंट DOPNDT द्वारा पूर्व में जारी किए गए फॉलोअर्स की ओर से सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है और फोक किया गया है कि 1 जनवरी 2024 से 50% तक की वृद्धि के परिणाम 1 जनवरी 2024 को विभिन्न मदों से संबंधित कार्यालयों के आदेशों के अनुसार विस्तृत विवरण दिया गया।